अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन एंड चीज़ क्रैप्स। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ली है जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ में हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। और गार्लिक और जिंजर आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर में अवेलेबल नहीं है तो। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट आपने ध्यान से डालना है, ज़्यादा नहीं हो जाए क्योंकि चीज़ के अंदर भी सॉल्ट होता है और जो हम क्रेप्स बनाएंगे उसके अंदर भी सॉल्ट होगा। तो यहाँ बोल के अंदर बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं दूध ले रही हूँ 350 ml और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर 2 एग्स ऐड करूँगी। 2 एग्स ऐड करने के बाद मैं इसको इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी और सॉल्ट जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, बहुत ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना। फिर आपने अच्छे तरीके से अंडों को और दूध को बीट कर लेना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको विस्क करना है कि ताकि जो अंडे हैं वो अच्छे से दूध में शामिल हो जाएं। फिर यहाँ पे मैंने एक सिव ली है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। तो वो छान के आप इसके अंदर डालें क्योंकि जो हमने इसका बैटर है वो बहुत ही स्मूथ सा तैयार करना है। अगर बैटर स्मूथ नहीं होगा तो हमारे जो क्रैप्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इतनी सिंपल सी इसकी बैटर है और फिर हम क्रैप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं नॉन स्टिक पैन के अंदर बटर लेके तो बटर को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। और बटर के अलावा आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बटर, तो मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने जो है वो पोरिंग स्पून के साथ डाला है बैटर इसके अंदर क्रैप्स का और बिल्कुल धीमी आंच आपने रखनी है। और जब एक साइड से पक जाए तो आप इसको बिल्कुल एहतियात के साथ पलट दें ताकि ये टूटे नहीं। और बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा जो है वो ब्राउन कलर आना चाहिए इस पर। और फिर इसके बाद जो है हम अपनी चिकन तैयार करेंगे। पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला है और उसको थोड़ा सा मैं फैला लूँगी और थोड़ा सा हीटअप होने के बाद उसमें मैं जो चिकन हमने तैयार किया था वो रखूँगी। तो इस चिकन को मैंने मैरिनेट किया था कोई 15 से 20 मिनट के लिए, इतनी देर तक जितना मैंने जो पैनकेक्स क्रैप्स बनाए थे। तो अभी जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसको कवर करके आप कुक होने के लिए रख दें और लिटरली इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये चिकन कुक हो जाता है क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट है और पीसेस भी बहुत छोटे हैं तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। तो हमारा चिकन रेडी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और चिकन निकालने के बाद आपने सेम पैन यूज़ करना है और सेम पैन के अंदर हम अपने जो हैं वो प्याज डालेंगे। ये आधी प्याज मीडियम साइज़ की ली थी मैंने और उसको मैंने बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट में काट लिया था और इसके साथ ही मैंने आधी शिमला मिर्च ली थी। और सेम पैन के अंदर आपने बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा आपने इनको सौते करना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए लेकिन इनका जो क्रिस्प है वो ख़त्म नहीं हो। तो बस अच्छे तरीके से इसको आपने करके तो निकाल लेना है। फिर यहाँ पे मैं एक स्लरी सी मुझे तैयार करनी है क्रैप्स को जोड़ने के लिए। तो उसके लिए मैं 1 टेबलस्पून फ्लावर लूँगी यानी कि मैदा और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। और ये शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको विस्क कर लूँगी और इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। जब फिर हम क्रैप्स को जोड़ेंगे तो ये हमें उसको जोड़ने में काम आएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं जो है वो एक क्रैप उठा के तो यहाँ पे रखूँगी और फिर इसके बिल्कुल मिडल में मैं चिकन की फिलिंग जो हमने पहले तैयार की थी वो डालूँगी और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग डाली है मैंने यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आपने कितने छोटे या बड़े क्रैप्स बनाए हैं, आप उस हिसाब से फिलिंग उसके अंदर डाल लें। और फिर जो ऑनियन और पेपर्स हमने रेडी किए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसी के साथ ही इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और
इससे पहले मैंने यहाँ पे गार्लिक और चिली मेयो डाला है, यानी कि मायोनीज़। तो आप अपनी पसंद का कोई भी सॉस डाल लें, केचप डाल लें, कुछ भी डाल लें। और फिर उसके बाद आप जो है उसके ऊपर चीज़ डालें। और चीज़ डालने के बाद हम इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड उठा के तो मैं इसकी फ़ोल्ड करूँगी, और जो साइड फ़ोल्ड की है उसके ऊपर में जो हमने पेस्ट मैदे का स्लरी सी तैयार की थी वो उसके ऊपर मैं ब्रश करूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुले नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगाया है पेस्ट। अब मैं दूसरी साइड जो उठा के उसके ऊपर रख दूँगी, और अब जो फोल्डेड साइड्स हैं उनके ऊपर हम जो है वो दोनों साइड पे पेस्ट लगा लेंगे, और फिर दोनों साइड से उठा के इसको फ़ोल्ड कर देंगे। बहुत ही जो आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट आइडिया है, और इवनिंग टी के लिए भी। और अगर आपकी कोई टी पार्टी है, आपके फ्रेंड्स घर में आ रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, तो भी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और बस ये देखें हमारा अच्छा सा जो है वो तैयार हो गया है क्रेप। इसी तरीके से आपने अपने बाकी के जो हैं वो क्रेप्स तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है पैन में, और थोड़ा सा ऑयल लें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से जो है वो इसको फ्राई करें बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि ये जले नहीं और इसके अंदर जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर आप इसको टर्न करें, जब इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका हो, देखें मेरे क्रेप्स के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जो है वो तमाम क्रेप्स फ्राई करके तो निकाल लें। तो हमारे जो चिकन एंड चीज़ क्रेप्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे, और फिर मैं आपको एक जो है वो तोड़ के दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि कितना मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी इजाज़त चाहूँगी, तो हमें ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।